बेटी हैं, बहू हैं और अब माँ भी बन गई हैं और पेरेंटिंग करते करते आप अपने आप को घर में बिजी रखने लगी हैं और हाउसवाइफ बन गई हैं। लेकिन आप थोड़े दिनों के बाद ये सोचने लगती हैं कि मैं तो सिर्फ हाउसवाइफ हूँ, मैं तो सिर्फ गप्पे हाँकती हूँ, मेरे पास तो कुछ काम है ही नहीं, मैं अंडर कॉन्फिडेंस हूँ। और आप अगर ऐसा नहीं सोचती हैं तो आपको ऐसा सुचवा दिया जाता है, बता दिया जाता है। तो ये अब आपको तोड़ना है और इस चीज़ के बहुत सारे तरीके हैं और जो सबसे मेन पॉइंट्स हैं उन पर हम गौर फरमाने वाले हैं, क्योंकि पेरेंटिंग करना कोई सहज बात नहीं है। आप एक माँ बन चुकी हैं, तो अगर आप घर में हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल फ्री हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। तो पेरेंटिंग शाला में आज आपकी ही बात होने वाली है। आपकी उन छोटी छोटी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को मैं और आप मिलकर यहाँ शेयर करने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ श्रुति आपके साथ एंड पेरेंटिंग शाला में आज पेरेंटिंग की दहलीज पर आते ही मदर्स जो है अपने आप को बिजी कर लेती हैं बच्चों में और उनकी पूरी लाइफ जो है बच्चे हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाती हैं कई बार किन्हीं कारणों से और कई बार बाय चॉइस ओनली। लेकिन अधिकतर हाउस वाइफ्स के दिमाग में डाल दिया जाता है दैट दे आर हाउस वाइफ ओनली, व्हाट एग्जैक्टली दे डू। भले चाहे घर पर घुसते ही बच्चे या घर वालों में से कोई भी सबसे पहले आपके बारे में पूछे। बच्चा पूछता है कि अरे माँ कहाँ है, पति पूछता है कि अरे बीवी कहाँ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये सोचती हैं कि आपकी अहमियत नहीं है। तो आपको अब ऐसा नहीं करना है। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं वो मैं उन पर रोशनी डालने वाली हूँ। सो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपको अपनी अहमियत बताने के लिए कहीं ना कहीं ये बताना है कि जो आप काम कर रही हैं उसकी एक कीमत है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको जहर भी फ्री में दिया जाए तो इंसान की फितरत है वो उस पर शक करने लगेगा कि अरे इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है। तो इसीलिए आप अपनी कीमत बताएं। आपको घर के लिए कुछ खर्चा पानी दिया जाता है, आपके हस्बैंड आपको हर मंथ कुछ देते हैं कि यार ये राशन पानी बच्चों की फीस एंड एवरीथिंग के लिए है, बट आपको ये बताना है कि मेरे पर्सनल खर्चे के लिए भी मुझे पर्सनली कुछ स्पेंड करना है, उसके लिए भी दिया जाना चाहिए, जो कि आपका हक बनता है। आप अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो फैमिली का कैसे रखेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर्सनल खर्चे को महीने में, हफ्ते में या साल में एक बार गोल्ड खरीद कर इन्वेस्ट करना चाहती हैं। वैसे भी फीमेल्स का जो सेंस होता है पैसे को लेकर या मनी इन्वेस्टमेंट को, वो एक अलग ही होता है। थोड़ा जो मेल्स होते हैं उनका अलग तरीके से काम करता है ये इन्वेस्टमेंट चीज़ों को लेकर और फीमेल्स अलग तरीके से। सो आप अपनी कीमत ज़रूर बताएं और अपने पर्सनल खर्चे के लिए भी वो महीने का खर्चा लेना शुरू करें बिना किसी झिझक के। जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये है कि आपको भी एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। यूजुअली मैंने देखा है कि फीमेल्स जो है ना बहुत दया खा जाती हैं अपने हस्बैंड्स के लिए, अपने बच्चों के लिए कि अरे यार हफ्ते भर काम कर रहा है, कहाँ बेचारे से संडे के दिन भी काम करवाऊँ, मैं ही कर लेती हूँ। दैट्स ओके अगर आप घर में हैं, दैट्स ओके कि अगर आप अपनी कमर सीधी कर लेती हैं, बट स्टिल उसके बाद भी आप मेंटली फिजिकली एक दिन के ऑफ की हकदार हैं। तो आप हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में एक संडे को आपके हस्बैंड या बच्चे काम कर सकते हैं और एक संडे को आप उनके हिसाब से काम कर सकती हैं, क्योंकि अ डे ऑफ डेफिनेटली रिमाइंड्स यू कि आप कहाँ स्टैंड करती हैं और बच्चों को भी और घर वालों को आपकी एक वैल्यू पता लगने लगेगी, विच इज़ वेरी मैंडेटरी। यूजुअली फीमेल्स के साथ होता यही है, वो समय पे खाना नहीं खाती हैं, वो समय पे सोती नहीं हैं, वो जो है कोई ऑफ नहीं लेती हैं, और इसीलिए कि वो हाउस वाइफ है। और ये सब चीज़ें तो कई बार क्या होता है कि वर्किंग फीमेल भी करती हैं। सो अगर आप हाउस वाइफ हैं और रादर देन दैट ये जो वर्ड है हाउस वाइफ अब ये चेंज हो चुका है होम मिनिस्टर के तौर पर या हाउस मेकर के तौर पर, बिकॉज ये बात सच है कि रिश्ते आपने ही बना कर रखे हुए हैं घर में। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको भी एक दिन की छुट्टी तो चाहिए, 15 दिन में ही सही पर एक दिन की छुट्टी तो चाहिए ही चाहिए। तीसरा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें अधिकतर ऐसा होता है कि बच्चे ही अपनी माँ को जो है कम समझने लगते हैं कि अरे यार माँ आप दिन भर घर में ही तो रहती हो, टीवी तो देखती रहती हो, हम पर इतना चिल्लाती रहती हो, मुझे तो आपके साथ रहना नहीं है, हर वक्त किटकिट लगी रहती है आपकी। और अगर वही महिलाएं बाहर जाती हैं या किसी वर्किंग फीमेल को देखती हैं तो वो ये सोचती हैं कि ओ गॉड देखो वो कितना ब्यूटीफुल अटायर पहनी हुई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। इट्स ओके, आप भी जब बाहर जाती हैं तो एकदम तैयार होकर ही जाती हैं। अब उसे रोज़ बाहर जाना है तो डेफिनेटली तैयार होकर जाएंगे। एंड वर्किंग फीमेल्स या वर्किंग पीपल भी कई बार ऐसे कमेंट कर देते हैं कि अरे यार काम ही क्या है इन लोगों के पास, गप्पे ही हाँकती रहती हैं, बैठी बैठी टाइम पास करती रहती हैं, किटियों में जाती रहती हैं। नो,
आपको ये बताना है कि अगर हर व्यक्ति घर के बाहर होगा तो जो घर में रिश्ते पनप रहे हैं, बन रहे हैं, वो कैसे बनेंगे। भले चाहे घर में आप गप्पे मारें अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ, चिप्स बनाएं, पापड़ बनाएं, अचार बनाएं या किटीज़ में जाएं, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। वो आपका तरीका हो सकता है, लेकिन आपको कोई जज करे इन बेसिस पर आप ये नहीं होने दे सकते। सो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। अगर आप ही सोचने लगेंगे कि यार मैं तो यही करती हूँ, मैं तो वैल्यू ही क्या रखती हूँ, देखो वो कितनी तैयार होती है, आप खूबसूरत हैं हर मायने में, ये चीज़ आपको दिमाग में डालनी है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक घर में रहने वाली महिला अपने आप में कॉन्फिडेंट रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो घर के सारे रिश्ते और घर की हर चीज़ एकदम खूबसूरत हो जाएगी। सो हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम घर में रहने वाली महिलाओं को खुश रखें, और आप घर में रहती हैं तो आप खुश रहें, कॉन्फिडेंट रहें। आप पेरेंट हैं, एक वाइफ हैं, आपके सर पर बहुत जिम्मेदारी है। सो आई जस्ट होप कि पेरेंटिंग शाला में आज हाउस वाइफ्स को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंट रहना जानने को मिलेगा। सो मेरा ऐसा वीडियो आप शेयर करें अपने कई फ्रेंड्स के साथ और उन्हें बताएं दैट यू आर दी बेस्ट। एंड अलग अलग सोशल मीडिया पर भी ये वीडियोज़ आप देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।